हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में एक टॉपिक हम लोग उठाए थे वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये वेक्टर डिफरेंशिएशन हम लोग चालू किए हैं और ऐसे भी लिख देता है जैसे लालजी प्रसाद के बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग दोनों इस वाला में देखिएगा दास गुप्ता में ऐसे लिखता हुआ है, ठीक है, और ए है लालजी प्रसाद के बुक्स में ऐसे लिखता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों बुक से पढ़ रहे हैं, लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता। अभी देखिए दास गुप्ता का हम एक्सरसाइज 4 बनाने वाले हैं। तो इसमें दास गुप्ता में एक्सरसाइज ही लिखता है और ए 4 है। ठीक है, और लालजी प्रसाद का हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल लिखा हुआ रहता है, मतलब एक्सरसाइज के ही एग्जाम्पल लिखा रहता है। और एग्जाम्पल नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 8 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर क्या देखेंगे, 8। तो चालू हम लोग करते हैं वेक्टर एनालिसिस का जो वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे उसका एक्सरसाइज है 4 और एक्सरसाइज 4 को हम कंटिन्यू आगे करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए। बीएससी का टोटल इस चैनल पे आपको मिलेगा। अभी 2 बुक कंप्लीट हुआ है और तीसरा बुक हम लोग चालू किए हैं, वेक्टर एनालिसिस ही चालू हुआ है। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4 है दास गुप्ता के बुक से, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, और इसमें लिखा है वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो हम लोग एक्सरसाइज का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये बोला है कि इफ r इक्वल टू cos t i वेक्टर प्लस sin t j वेक्टर प्लस p k वेक्टर, फाइंड दी dr by dt एट t इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए। और डबल डिफरेंशिएशन t इक्वल टू पाई पर dr बाई dt का हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। और डबल डिफरेंशिएशन की क्या निकालना होगा, मॉडुलस निकालना होगा ना। पहले सबसे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया है। गिवन दैट r वेक्टर इक्वल टू ए हुआ cos t i वेक्टर प्लस ए मिलेगा sin t j वेक्टर प्लस क्या आएगा टी ये वेक्टर, ये दे रखा है ना। आप इसको डिफरेंशिएशन 2 बार कीजिए। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, 2t के ना। ये मिलेगा dr बाई dt इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो इसको हम sin t i वेक्टर, और sin का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा cos t j वेक्टर, t का डिफरेंशिएशन 1 तो मिलेगा ये k वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, डी स्क्वायर आर वेक्टर बटा डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos t i वेक्टर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो ये प्लस और माइनस मिलकर के माइनस ए बनेगा साइन टी जे वेक्टर। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है ना, इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो प्लस क्या लिखेंगे, 0 0 जोड़ेंगे तो कोई फायदा भी नहीं है, 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला देखेंगे, नंबर ए है। आपसे पूछा है dr बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0। तो ये पूछा है कि dr बाई क्या होगा dt और एट t इक्वल टू 0। तो बताइए dr बाई dt आप क्या निकाल दिए, dr बाई dt ये भी निकाले हैं माइनस साइन t i वेक्टर प्लस cos t j वेक्टर प्लस t नहीं है, केवल k वेक्टर है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू 0 रख देते हैं। t का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। ये बनेगा dr बाई dt एट t इक्वल टू 0। ये मिलेगा साइन t के जगह पर 0 i वेक्टर, और ये हुआ cos ना t कहने के मतलब 0 प्लस क्या आ जाएगा t। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। ये i वेक्टर
और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस क्या आ जाएगा k वेक्टर। सोल्व इसको करेंगे तो j वेक्टर प्लस क्या मिला k वेक्टर। तो फर्स्ट वाले को आंसर यही रहेगा ना, j वेक्टर प्लस k वेक्टर। दूसरा बोल रहा है कि बी में कि डिफरेंशिएशन ऑफ डबल कीजिए और उसमें t का वैल्यू पाई रखना पड़ेगा, समझ गए। तो बी का कंडीशन क्या है, डबल डिफरेंशिएशन और एट टी इक्वल टू क्या है पाई है। आप डबल डिफरेंशिएशन करके देखें, डबल डिफरेंशिएशन में यही आपका मिला है माइनस कॉस टी आई वेक्टर माइनस कॉस टी आई वेक्टर माइनस साइन टी जे वेक्टर। अब इसमें पॉइंट रखेंगे टी इक्वल टू क्या है पाई है, तो ये डी स्क्वायर आर वेक्टर बटा डी टी स्क्वायर ए बनेगा टी इक्वल टू पाई माइनस कॉस पाई आई वेक्टर माइनस साइन पाई जे वेक्टर। अब बताना क्या है कि कॉस पाई का वैल्यू क्या होगा, कॉस पाई का वैल्यू और उसके बाद साइन पाई का वैल्यू ना। तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है और साइन पाई का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो आप वहां पे रखने वाले हैं -a तो 1 a हुआ आई वेक्टर और एक साइन पाई कहने का मतलब 0, ठीक है। अच्छा ये बताइए क्या मिलने वाला है, एक स्टेप यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस केवल आई वेक्टर और इसको कीजिएगा तो बिल्कुल क्या आ जाएगा 0 जे वेक्टर, ठीक है। आप इसको क्या सीधा लिख सकते हैं आई वेक्टर। बात समझ में आ गया। उसके बाद बोला क्या है कि dr बाई डी टी का मॉडुलस क्या होगा। बहुत अच्छा है, dr बाई डी टी का हम लोग मॉडुलस निकालेंगे। चलिए जी, तीसरा में नंबर सी है कि dr बाई डी टी क्या होगा। तो शेष लिखेंगे कि dr बाई डी टी का जो वैल्यू था वो है माइनस साइन टी आई वेक्टर प्लस कॉस टी जे वेक्टर प्लस क्या है के। दिख रहा है इधर ना, अरे सब कोई के लिखेगा क्या। इसमें हम लोग क्या करेंगे dr बाई डी टी का मॉडुलस निकालेंगे। तो बहुत आसान है, रूट के अंदर देखिएगा i का कोफिशिएंट का स्क्वायर किया जाता है, j का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए i का कोफिशिएंट क्या है साइन माइनस में, तो इसको साइन t का स्क्वायर प्लस कॉस t का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ये क्या मिलेगा साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t प्लस 1। देखिए जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा √2 मिलेगा। बात समझ में आ गया। लास्ट क्या है आपका डी। देखिए डबल डिफरेंशिएशन आपके पास क्या है, बहुत आसान वाला है, दोनों माइनस में, यानी कि cos t आई वेक्टर साइन t जे वेक्टर। आप इसको क्या लिखिएगा मॉडुलस लिखिएगा। तो मॉडुलस कहने के मतलब क्या है, अब की बार ऐसे लिखना पड़ेगा i का कोफिशिएंट माइनस कॉस टी है और j का कोफिशिएंट क्या है माइनस साइन टी और i का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे j का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे जिस तरह से स्क्वायर की है तो प्लस है। ये हमेशा मॉडुलस निकालता है, हमेशा के लिए प्लस ही देता है। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर टी और माइनस साइन टी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर टी। ये बताइए कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का रूट भी कितना आ जाएगा, ये मिलेगा 1 इक्वल टू 1 ही तो होगा। चलिए दिख रहा है यहाँ तक हमें। चलिए ये नंबर क्या था 1 का 1, ठीक है 4 था। बहुत आसान है, आप डिफरेंशिएशन करके टी का वैल्यू 0 रख दीजिए, डबल डिफरेंशिएशन करके टी का बराबर पाई रख दीजिए, जो सिंगल डिफरेंशिएशन है उसका मॉडुलस निकाल दीजिए, डबल डिफरेंशिएशन का मॉडुलस निकाल दीजिए, ठीक है।
जिसे नोट आप यहाँ से थोड़ा लिखवा देते हैं। कोई भी एक वेक्टर है, जैसे यहाँ पे आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर और -3 के वेक्टर, इस टाइप से अगर आप इसको मोड निकालते हैं ना, ये अंडर रूट होगा। आई का कोफिशिएंट 1 है, 2 का कोफिशिएंट -3 का, ये 1 4 प्लस क्या आएगा 9 आ जाएगा। इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना होगा 14 रूट में। अगर इसका रूट निकलेगा तो इसी टाइप का आपका समझ जाइए कि इसी, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मॉडुलस है तो डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे, अगर डायरेक्ट किसी का वेक्टर दिया होगा उसका मॉडुलस निकालेंगे, लेकिन रूल यही है। ठीक है, दास गुप्ता के बुक से है ना, और आप लोग के पास लालजी प्रसाद है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि दास गुप्ता के बुक से बना लेंगे, उसके बाद लालजी प्रसाद को उठा लेंगे। थ्योरी तो दोनों का सेम होता है ना। जैसे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे, दास गुप्ता और लालजी प्रसाद दोनों से पढ़ लिए, तो थोड़ा बहुत और एक ही टाइप के था। अभी एक तरह से एक्सरसाइज को दास गुप्ता सोल्व होगा, उसके बाद इतना ठंडा से पढ़ाई नहीं होगा सर। ये नंबर क्या है 2 है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। r इक्वल टू दे रखा है, एक यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के रूप में दिया हुआ है। अब बोलता है कि फाइंड एट t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू पर 0, देखो t इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा, दो चीजें है ना। इसका भी मोड है जी बच्चे, इसका भी मोड है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा सिंगल डिफरेंशिएशन है, यहाँ देख लीजिए सिंगल डिफरेंशिएशन है, फिर डबल डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद बात कर लेंगे। तो ये हुआ dr/dt, ठीक है। ये मिलेगा 2t आई वेक्टर, t का डिफरेंशिएशन 1j वेक्टर प्लस t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 मतलब 2 और c का 0, और ये हो जाएगा k, क्योंकि c क्या है कांस्टेंट है। इसको हम लोग dr/dt लिखा जाए तो dr/dt क्या होगा 2t हो जाएगा, ये आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर और प्लस 2 k वेक्टर। इसको फिर से अगेन अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं अगेन, तो ये क्या होगा डबल डिफरेंशिएशन बटा dt स्क्वायर, ठीक है। t का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा ना, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो ये क्या मिलेगा 2i वेक्टर। अब बात यह बनता है कि इसमें t नहीं है तो ये तब 0 हो जाएगा, और इसमें क्या है t नहीं है, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ले देकर के क्या मिलेगा 2i वेक्टर मिल गया। बात को समझ में आ रहा है, इसको मिटा दे। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, 2 और 3 देने से क्या फायदा है, क्या कोई दिक्कत भी नहीं है। मतलब ए नंबर 1 में आप लिखिएगा तो ये dr बाई क्या है dt है, और डॉट क्या है डबल डिफरेंशिएशन है बटा dt स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पूछा हुआ है, तो dr बाई dt डॉट डबल डिफरेंशिएशन और ये dt इक्वल टू dr बाई dt क्या है, तो dr बाई dt यहाँ पे देखिएगा है 2t i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डॉट डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू केवल 2i वेक्टर है, इसको हम लोग लिखेंगे 2i वेक्टर। डॉट तो जानते हैं ना, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। यहाँ से हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा 4t मिलेगा, 2 दूना के 4 और 1 t, i डॉट i इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अब j है नहीं, j है तो इसके साथ j मतलब 0 और यहाँ भी 0। कैसे 0 होता है, जैसे यहाँ पे हम 0j कर देते हैं और 0k कर देते, इससे करेंगे तो 0 ना मिलेगा, चलिए ना ही है इसका मतलब 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि एट t इक्वल टू 0 रखेंगे, t इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा। जब t बराबर यहाँ पर ये है पॉइंट एट t इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो जानते हैं एक t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे टोटल चीजें 0 होगा, मॉडुलस भी क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 वेक्टर आ जाएगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे dr बाई
dt मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है। तो मोड निकालेंगे तो dr बाई dt डॉट डबल डिफरेंशिएशन का रख देते हैं और इसका मोड कहने के मतलब क्या होता है 4। तो चलिए अब यहाँ बात बनता है कि 40 तो ही है, i का कोफिशिएंट होता है रूट में, तो कोफिशिएंट तो नहीं है, फिर भी मोड कितना आ जाएगा 40 ही आ जाएगा। कितना आएगा 40 ही आएगा ना। दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा क्या है आपको dr बाई dt है, dr बाई dt है। तो dr बाई dt हम लोग करते हैं, तो dr बाई dt देखिएगा, dr बाई dt, dr बाई dt का मोड निकालेंगे तो dr वेक्टर बटा क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। t का वैल्यू रखिएगा तो आपका 0 भी आ जाएगा, समझ गए। t का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। अब dr बाई dt का हम लोग क्या करते हैं मोड निकालते हैं। तो dr बाई dt पहले क्या है 2ti वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस क्या होगा 2p वेक्टर। इसका हम लोग मॉडुलस निकाल देते हैं तो क्या मिलेगा जी, i का कोफिशिएंट बताइए, कर लोगे ना मोहन। इसको ऐट अगर t इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, और मोड नहीं है। चलिए ना, यहाँ पे मोड था बुक में, इस टाइप से नहीं है तो ठीक है, अगर मोड नहीं है तो फिर भी 40 ही आएगा। और t का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा ना। अगर मोड नहीं है तो आप सुधार लीजिएगा देख करके, देखिएगा ये क्या होगा 2t i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर है, ठीक है। इसका मोड निकालेंगे तो ये क्या होगा 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या होगा 4, क्योंकि सभी का स्क्वायर किया जाता है। अब t का वैल्यू कितना है जी बताइए, t इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे 0 रख करके देखिए क्या मिलेगा 4 0 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि क्या मिला 0 प्लस 5 यानी कि √5 मिलेगा। दूसरा के क्या होगा √5। लास्ट वाला क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन का ये क्या बताना है जी, मोड बताना है। डबल डिफरेंशिएशन केवल क्या आया है बता सकते हैं 2i वेक्टर, इसका हम मोड निकालते हैं तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 4, यानी कि ये मिलेगा 2n से। देखिए अगर इसमें आपके बुक में मोड नहीं दिया है, सुनिएगा, तो मोड नहीं दिया है तो ये क्या मिलेगा, ये चीजें मिलेगा, समझ में आ रहा है ना, ये मिलेगा। उसके बाद हम लोग मोड निकाल देते हैं, लेकिन 4t है, क्या है 4t है। तो अगर मोड नहीं दिया है तो आप इसको मोड मत कीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, बात तो वही है। अगर इसको हम नहीं भी निकालते हैं ये क्या मिलेगा, इतना बराबर 40 ही मिलेगा। और t का वैल्यू क्या रखेंगे 0, t का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो 4 × 0 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मोड भी वही चलेगा, ये भी वही चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। केवल देखिए कि बनाने का तरीका कैसे होगा, कैसे बनेगा, बात समझ गए। ये नंबर क्या है कि 3 का मतलब 1 का ही 3 है, ठीक है। ये बोला क्या है कि a बराबर दे रखा है और a बाई dt, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और t का वैल्यू रख करके मोड निकाल देंगे, या तो मोड निकाल करके t का वैल्यू रखेंगे, दोनों काम में की है। तो यहाँ पे a वेक्टर इक्वल टू क्या है t स्क्वायर i वेक्टर प्लस 3t स्क्वायर फिर 2t और ये क्या होगा j प्लस 2t माइनस 1/t और ये क्या है k वेक्टर, ठीक है। बढ़िया से देख लो जी, यही है ना। आप इसको डिफरेंशिएशन करने वाले हैं ना, इसके रिस्पेक्ट में कर दिया जाए 2t, ये मिला da बाई dt हो गया, हो गया ना। अब देखिएगा पावर है तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन, ये मिलेगा 2t i वेक्टर, 1 2 आगे 3 6 और ये क्या हो गया 2j वेक्टर प्लस
टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, देखिए जी y बराबर अगर 1/x है तो इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो -1/x² आ जाएगा। हमने क्या बोला है कि पावर इसका जब 1 छिपा है तो ये ऊपर जाएगा माइनस लेकर के, तो एक माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 1 में क्या मिलेगा t² और ये t मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए t इक्वल टू क्या है 1 है, तो dA/dt अगर हम निकालते हैं फिर से तो 1 रखेंगे इसमें, तो बताइए 1 रखेंगे ना, तो t का वैल्यू 1, तो गुणा करेंगे तो 2 ही मिलेगा ना। इसमें t का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 ये वेक्टर मिलेगा। बीच में क्या होगा प्लस, जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, 2 + 1 का स्क्वायर वाले यानी कि 2 + 1/1, तो 2 + 1 = 3। यहाँ पे 3 ये वेक्टर लिखेंगे। आप लोग अच्छे से पुट कर दे सकते हैं कि t बराबर रख करके सोल्व कीजिए, तो करा बच्चा वाला थोड़े जी। अब इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है, तो आप dA/dt का मोड निकालिएगा। तो मोड निकालने का तरीका क्या है कि i का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा 4, 16, 9, सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 29 मिलेगा। ठीक है, चलिए आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा ना। मोड में भी पूछेगा तो मोड में भी निकाल सकते हैं, मोड में नहीं है तो मोड में नहीं भी निकाल सकते हैं। हाँ, बाद में भी आप t का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन कर लिए ना, अब इसी का मोड आप निकाल सकते हैं स्क्वायर करके, फिर t का वैल्यू रख दीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि देखिए dA/dt का मोड निकालिएगा ना, यहाँ से हम निकालना चाहते हैं, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, बीच में प्लस j का छोड़ करके क्या मिलेगा 6t - 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, बीच में क्या होगा प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1/t का स्क्वायर होगा। अब t बराबर कितना रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे, तो बात वही बनता है भाई, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आएगा, t का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 - 2 का होल स्क्वायर और 2 + 1/1 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे 4 प्लस क्या कर रहे हैं 4 का स्क्वायर कर रहे हैं एक घटाने के बाद, और ये क्या होगा ये 3 का स्क्वायर, तो बात यही बनता है। ठीक से तो पहले रखिए या बाद में रखिए उससे फर्क पड़ता है नहीं है ना। हाँ देखिए नंबर ए क्या है 4 है ना, A1 का 4 है। इफ R इक्वल टू दे रखा है कि e के पावर -t है, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। e के पावर t i वेक्टर और ये लॉग है t² + 1 j वेक्टर माइनस क्या आएगा tan t और j वेक्टर, यही है ना। देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थोड़ा इसका देख ले। log x का डिफरेंशिएशन 1/, जैसे यहाँ पे log x नहीं करते हैं क्योंकि x ही पे आपको दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे तो t है, तो एक कोई फंक्शन रहेगा, कुछ भी फंक्शन है, समझ गए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 1/ फंक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/ फंक्शन इनटू, और फंक्शन क्या क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, फंक्शन के क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। और जैसा अगर x में है तो x में करेंगे, t में रहेगा तो t में करेंगे, y में रहेगा तो y में करेंगे, z में रहेगा तो z में करेंगे। तो t में है तो t में लिख देते हैं, वही होता है। जैसे यहाँ पे आप dR/dt कीजिएगा, ठीक है। तो एक बात और है, e की पावर अगर यहाँ पे फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन मोहन क्या होता है, e की पावर फंक्शन ही तो होता है ना, अब फिर इनटू इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, फंक्शन क्या क्या होना चाहिए डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो कर दे सीधा इसका डिफरेंशिएशन जैसे के तैसे, फिर t का डिफरेंशिएशन -1, log का डिफरेंशिएशन 1/t² + 1, फिर ये क्या आ जाएगा 2t, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये वेक्टर। tan का डिफरेंशिएशन sec², tan का डिफरेंशिएशन sec² होता है,
लिख दिए। थोड़ा इसको सजा के लिख दो, डी आर बाई डी टी इक्वल टू ई के पावर टी हो जाएगा प्लस ए टू टी बटा टी स्क्वायर प्लस 1 ये वेक्टर होगा माइनस ये क्या बचेगा सेक स्क्वायर टी। एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है लेकिन डबल डिफरेंशिएशन बोला है, अगेन डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो अगेन डिफरेंशिएशन में क्या होगा, एक डबल डिफरेंशिएशन कर लेगा। ठीक है, देखिएगा e के पावर t, इसका फिर से -1 आई वेक्टर। और यहाँ पे दो फंक्शन है, u बाई v लगा दे, यहीं पे u बाई v लगा देते हैं, लगा देना u बाई v। नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन, बीच में क्या होता है माइनस, बीच में क्या होता है माइनस। अब ई वाला को बाहर और नीचे वाले को डिफरेंशिएशन किया जाता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब बटा में क्या होगा, नीचे वाले को होल स्क्वायर और इधर क्या होगा, समझ गए। देखिएगा ऊपर वाले को कहाँ चलेगा, ऊपर वाले को क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, बीच में क्या होगा माइनस, क्योंकि डिवाइड का है इसलिए माइनस। अब इस टी मतलब ऊपर वाले को बाहर और इस वाले को अंदर, बाकी होल स्क्वायर। अब देखिएगा सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले तो पावर आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 2 सेक टी और फिर सेक के करेंगे क्योंकि पावर को की है ना, तो सेक एक्स इंटू tan x, लेकिन t है तो t ये रखिएगा। थोड़ा इसको सीधा करके लिखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 2 मिलेगा। थोड़ा देखिए dt बाई डी टी 1 से ये होगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये t का 1 का 0, t का स्क्वायर 2t, मतलब ये मिल जाएगा 2t स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये 2 मिलेगा सेक स्क्वायर टी tan टी और ये क्या होगा t। इसमें भी घटा दे क्या, तो चलो e के पावर t आई वेक्टर प्लस ये जो हो जाएगा 2। इसमें देखिएगा 1 में से क्या करेंगे t स्क्वायर लिख सकते हैं बटा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, छोड़ दे यहीं पे, और 2 सेक स्क्वायर टी tan टी और ये होगा k हो जाएगा। इसमें j, चलिए वहां भी j रखना पड़ेगा। समझ में आया डिफरेंशिएशन ना। चलिए पहला क्या है जी, डी आर बाई डी टी क्या होगा, चलो भाई डी आर बाई डी टी निकालते हैं। सिंस डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, तो डी आर बाई डी टी यही तो वैल्यू दिया है ना जी, यही देखिए डी आर बाई डी टी है। यही तो है। अब कौन सी पॉइंट पे रखेंगे, t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0, तो डी आर बाई डी टी t इक्वल टू 0, 2 गुने 0 बटा ये क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 ये वेक्टर, ये सेक स्क्वायर 0 के वेक्टर। देखिए किसी भी पावर अगर मतलब कुछ भी है, क्या कुछ भी, e की पावर 0 है, क्योंकि माइनस से अगर 0 तो माइनस प्लस नहीं होता है तो 0 ही होता है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्या होगा 1, तो इसका वैल्यू 1 होगा तो माइनस क्या मिलेगा i। देखिए 0 से गुना किए तो 0 ऊपर में, और डिवाइड करेंगे तो भी 0 आ जाएगा ना। देखिए थोड़ा सा लेंदी सोल्व कर देते हैं, इसका वैल्यू 1 देगा, ये 0 j बटा कितना आ जाएगा 1 के, 0 का स्क्वायर प्लस 1 और ये सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आप इसको क्या लीजिएगा, ये तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस आई वेक्टर और माइनस के वेक्टर, ये तो टोटल 0 आ जाएगा। पहला आंसर आ गया। बी का कहना क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन यही है, बस टी का वैल्यू रख देना है। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या है भाई, डी टी का स्क्वायर, ये है e के पावर टी आई वेक्टर
प्लस 2 1 माइनस टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जे वेक्टर माइनस 2 सेक स्क्वायर टी tan टी ए वेक्टर। कौन सी पॉइंट रखेंगे? टी बराबर 0, सीधा 0 रखिए। इसमें e के पावर 0 आई वेक्टर प्लस 2 1 0 का स्क्वायर बटा 0 का स्क्वायर प्लस 1 जे वेक्टर 2 सेक स्क्वायर 0 और tan 0 और क्या होगा के। इसकी वैल्यू 1 देगा तो सीधा आई वेक्टर लिखेंगे। देखिएगा tan 0 0 tan 0 और सेक 0 1, जब tan ही 0 दिया तो ये टोटल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो 1 घटाएंगे तो 1 होगा ना, 1 में से 0 1 और गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और ये क्या मिलेगा? जे वेक्टर। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1 1 का स्क्वायर और 1 से भागा देंगे और ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? 0, यानी कि आई वेक्टर प्लस का लिखेंगे 2 जे वेक्टर है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला है सी में dr बाई dt क्या होगा? अरे भाई dr बाई dt तो निकाले हैं। देखिएगा सी पूछा है कि dr बाई dt का मोड क्या होगा। नहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है? चलिए तो आप बताइए यहाँ पे। चलिए इसके बाद ऐसे लिख लेंगे ना, तो डी आर बटा डी टी और टी बराबर 0 पर रखने के लिए बोल भी किया है। तो डी आर बाई डी टी कितना आया है? बराबर बताइए माइनस आई वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसका क्या निकालिएगा? मोड निकालिएगा। तो बताइए ए 1 माइनस 1 का स्क्वायर, सीधा हम 2 रूट लिख देंगे। समझ में आ गया मोहन? इधर लिख लिए हैं, इधर हो गया है ना। बस डिफरेंशिएशन आप इसको बढ़िया से कीजिएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन, और बाकी हम लोग के का वैल्यू 0 रखेंगे, बिल्कुल आ जाएगा। एक बात बनता क्या है, नंबर डी का देखिएगा। तो डी में पूछा क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन बटा टी का स्क्वायर के मोड क्या होना चाहिए। अब कौन सी पॉइंट पर पूछा है? तो टी इक्वल टू 0 पर। बताइए डबल डिफरेंशिएशन डी टी, ए टी इक्वल टू 0 पर क्या दिया है? सामने तो लिखा है जी आई वेक्टर प्लस 2। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे? मोड निकाल देते हैं ना। तो मोड निकालेंगे तो देखिए आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 और एक रूट कितना आ जाएगा? 5। ए बी सी और लास्ट में क्या है? डी है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या है यहाँ पे बोला है कि यदि एन, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसा है? ये अचर है, कांस्टेंट है, एंड एक पोजीशन वेक्टर दिया है, तो प्रूव दैट डबल डिफरेंशिएशन प्लस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए और आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू इतना होना चाहिए। बना देते हैं, आराम से बन जाएगा, कोई खास नहीं है। ये तो पहला एग्जाम्पल हम लोग एक पढ़े थे, लालजी प्रसाद के बुक में एग्जाम्पल दिया है इस टाइप से। यहाँ पे ओमेगा था, जैसे यहाँ पे क्या है? ओमेगा, यहाँ पे ये है। तो थोड़ा जल्दी में इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा आर वेक्टर इक्वल टू क्या है कि कॉस एन टी, ए वेक्टर प्लस क्या होगा? साइन एन टी, ठीक है, ऐसे हुआ ना जी। बी वेक्टर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए साइन में तो होता है एन टी अलग है, समझ गए? आप इसको डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। कितने बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मोहन? देखिए सामने डबल डिफरेंशिएशन है तो 2 बार कर लेते हैं। तो ये मिला डी आर बाई डी टी। समझिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो माइनस साइन एन टी, ठीक है। लेकिन फिर एन टी, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये मिलेगा ना। और जैसे कॉस का कर लिए, फिर एन टी का भी तो करेंगे ना, क्या मिलेगा? ए, और यहाँ से फिर देखते हैं ए वेक्टर प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कॉस ना, और फिर इसका करेंगे तो ए, और ये क्या मिलेगा? बी वेक्टर। समझ में आ रहा है? डी आर बाई डी टी। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से सुधार के लिखते हैं, क्या लिखेंगे? माइनस ए
ये मिला साइन एन टी, ये होगा ए वेक्टर, बीच में क्या होगा प्लस, यहाँ से एन कॉस एन टी, और ये क्या होगा बी वेक्टर। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं भी होगा तो आप बिल्कुल बोलिए बराबर। देखिएगा माइनस एन तो रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस और एन टी, फिर एन टी का डिफरेंशिएशन तो टी का वन तो एन मिलेगा, मिलेगा ना, बीच में क्या होगा प्लस एन रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन तो आप यहाँ जरूर लिखे हैं, ये का लिखिएगा माइनस साइन एन टी, ठीक है, और एन टी का डिफरेंशिएशन तो टी का वन, तो ये हो जाएगा बी। थोड़ा हम इसको सजा कर हम लोग लिखते हैं, क्या मिलेगा जी, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे। देखिएगा ई वाला एन और ई वाला एन मिलकर के एन स्क्वायर हो जाएगा, तो वो भी माइनस में, तो क्या मिला कॉस एन टी ए वेक्टर, ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो माइनस होगा, ई एन और ई एन मिलकर के क्या मिलेगा एन स्क्वायर, तो माइनस एन स्क्वायर ए साइन एन टी बी वेक्टर। कुछ कॉमन होने वाला है ये, तो एन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, वो भी क्या माइनस में। यहाँ थोड़ा देखिए ना, माइनस एन स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, तो दोनों क्या बच जाएगा अंदर में, प्लस ये मिलेगा कॉस एन टी और ए वेक्टर प्लस साइन एन टी, और ये क्या है बी वेक्टर। अच्छा ये बताइए माइनस एन स्क्वायर, इसके बदले में कुछ हम लिख सकते हैं क्या, चलिए समीकरण सेम टू सेम है, तो आर वेक्टर लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिखेंगे आर वेक्टर बाय वन से, और इधर से क्या आ रहा था डबल डिफरेंशिएशन, फिर डी स्क्वायर आर बटा प्लस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 0। तो पहला तो कंडीशन आपका प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट वाला प्रूव हो गया। अब सेकेंड में देखते हैं, देखिए सेकेंड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, आप एलएचएस लिखने वाले हैं, आर क्रॉस क्या है डी आर बाई डी टी, हो गया। आर का वैल्यू क्या है जी, तो कॉस एन टी, ए वेक्टर बीच में क्या होगा प्लस साइन एन टी बी वेक्टर, और ये होगा क्रॉस, चलिए यहां से देखिए एन कॉस एन टी डी आर बाई डी टी था, या एन साइन एन टी ए वेक्टर एन कॉस एन टी बी वेक्टर। काम करें आगे, समझ जाइएगा, यहाँ जगह नहीं था बराबर हम लोग यहाँ लिखते, चलिए यहाँ पे लिखे हैं गुना तो करना है, इसमें कितना टर्म है 2 और इसमें भी क्या है 2, 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। अब ध्यान से देखेंगे, इस वाले को इसके साथ कर लेते हैं, ये क्या है कॉस एन टी और कॉस साइन एन टी, और माइनस है, ये लिखेंगे माइनस एन कॉस एन टी साइन एन टी, समझ में आया ना, ए क्रॉस ए हो जाएगा, स्क्वायर में से बीच में क्रॉस है ये, और बीच में क्या होगा फिर प्लस, इस वाले को इसके साथ करेंगे, तो ये क्या है देखिएगा, ये एन है और इसमें कॉस, तो एन कॉस स्क्वायर एन टी होगा, और ए क्रॉस क्या लिखेंगे हम लोग बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे। अब इस वाले को इसके साथ, तो देखिएगा ए क्या है माइनस, तो ये माइनस से न लिखिएगा, ये मिलेगा एन साइन स्क्वायर एन टी और बी क्रॉस क्या मिलेगा ए, बीच में क्या होगा प्लस, इस वाले को अब इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा एन साइन एन टी इंटू कॉस एन टी, बी क्रॉस क्या लिखेंगे क्या होगा, एक चीज ये बताए थे नोट्स में,
कि ए क्रॉस ए बराबर 0, बी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अगर ए क्रॉस बी है तो इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस बी क्रॉस ए लिखेंगे। अगर बी क्रॉस ए है तो इसको माइनस क्या लिखेंगे, ए क्रॉस। थोड़ा शॉर्टे में यहाँ पे काम करेंगे। ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए टोटल टर्म क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। बीच में क्या होगा, प्लस। यहाँ देखिएगा एन कॉस स्क्वायर एन टी, ए क्रॉस क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, इस पे आते हैं। बी क्रॉस क्या है, ए। अगर इसको आगे पीछे करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस था, इसको आगे पीछे करने के बाद क्या होगा, माइनस होगा ना। इसको आगे पीछे करेंगे तो ये साइन चेंज होगी, क्या करेगा, प्लस करेगा। ए साइन स्क्वायर एन टी और क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी, बीच में प्लस। बी क्रॉस बी क्या होगा, 0, तो टोटल क्या हो जाएंगे, 0। आगे बढ़े, देखिएगा एन और ए क्रॉस बी कॉमन हो रहा है। देखिए एन ए क्रॉस बी कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी बाहर, ये मिला कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ भी एंगल सेम टू सेम है और स्क्वायर है। हमने बताया कि कॉस स्क्वायर होना चाहिए और साइन स्क्वायर बीच में प्लस और एंगल बराबर, तो उसका वैल्यू क्या देता है, 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइएगा, ए क्रॉस बी और इधर से आर क्रॉस डी आर बाई डी टी आर। बात समझ में आ रहा है जी, दिख रहा है यहाँ तक। चलिए, तो हम लोग देख लिए प्रश्न संख्या 1 2, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5 देख लिए। और हम लोग देखेंगे अगले क्लास में ना, दास गुप्ता के ही चलेगा अभी फिलहाल। अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 2 से देखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में प्रश्न संख्या 2 से, इसमें भी कितना दिया हुआ है, 4 प्रश्न दिया हुआ है। 1 2 3 और एक 4 प्रश्न दिया हुआ है। तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 के बाद फिर 3 देखेंगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या है कि 5 6 तक ही प्रश्न है। तो मिलते हैं अगले दिन प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें।